अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुहैब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी और अहम बात जो है मैं डिस्कस करना चाहूँगा। गुज़िश्ता कई दिनों से फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पर बहुत सी वीडियोस वायरल हुई। बहुत सी लोगों की तरफ से जो है वो कहा जा रहा है कि ख़वातीन के हकूक़ का ख्याल रखा जाए, ख़वातीन को हरासा ना किया जाए, जुल्म ना किया जाए, ज़्यादती ना की जाए, मर्द गलत हैं या जो वहाँ पे जो लोग आए थे वो गलत हैं, इंतज़ामिया का मसला है। यहाँ पे जो केस जिस मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ज़्यादा जो है वो हसास है। एक स्टेज अदाकारा जो मेरे साथ मौजूद हैं, दुआ के साथ एक शख्स ने शादी की। शादी के बाद उसको निकाहनामे तक का प्रूफ ना दिया गया और उसके बाद बाकायदा तौर पर पुलिस स्टेशन के अंदर जदों को एक डिप्टी हाज़र सर्विस एक पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में उसके कमरे में एक लड़की पर जो है वो तशद्दुद किया गया। इसकी डिटेल जो है वो हम पूछेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप दुआ बताएंगी कि क्या वाक़या हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर? देखें, मामला ये हुआ कि मैंने शादी की। सलीम शौकत है मनावे का SHO, उसके छोटे भाई के साथ मेरा निकाह हुआ। मैं मतलब ये डिटेल्स बता चुकी हूँ। मेरी मतलब यूट्यूब में भी है, फेसबुक में भी है, टिकटॉक पे भी है। जो मेरे साथ हुआ है मैंने प्रूफ के साथ बात की है, एक्शन लिया है। ठीक है, उस शख्स ने मुझसे शादी की, उसके छोटे भाई ने, जिसका नाम मोहम्मद सलमान शौकत है। ठीक है, उसके एक इनका भाई अजीम शौकत है, जिसके मतलब आपको पता है रिंग रोड पर जो मसला चल रहा है इंक्वायरी। ठीक है, उसके जितना भी 2 नंबर पैसा है वो सलमान के नाम है, बैंक में है। ठीक है, इनको पता चला कि इसने मुझसे शादी की हुई है और इन लोगों ने मुझसे उसे तलाक दिलवाई है। ठीक है, तलाक हो गई आपकी? नहीं, तलाक हुई नहीं, ये उनके बकौल हैं। अच्छा, वो जो थाने का जो मैं आपसे चाहूँगा आप वो बताएं कि एक पुलिस स्टेशन में आपकी एक वीडियो वायरल है जो हमारे नाजरीन स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त। उसमें बाकायदा तौर पर एक डिप्टी जो है वो ऑफिसर जो है उनके सामने आप पर जो है वो जुल्म और आप काफ़ी ज़्यादा चीख और चला भी रही। बेसिकली सलमान ने मुझे 3 साल रखा, शादी करके फेसबुक फ्रेंड बने, फिर मेरे फ़ैन बने, फिर मेरे सेक्रेटरी से नंबर लिया, फिर मेरे से शादी की बात की। मेरा घर भी इनकी वजह से, शक की वजह से ख़राब हुआ। ठीक है, मैं 1 साल ड्रामा फिल्मों में पीक पे काम कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िल्मों में काम कर रही थी। मेरा नाम था, लाहौर की दुआ चौधरी मैं थी। ठीक है, इस शख्स ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरा घर ख़राब कर दिया, मुझे करियर से ख़राब कर दिया, मेरा शो बिज़नेस छुड़वा दिया, मुझसे निकाह कर लिया इस शख्स ने। निकाह के बाद मुझे निकाहनामा आज तक नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद मेरी 3 DNC करवाई इसने, 3 बच्चे इसने मेरे कत्ल किए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर जिसका मेरे पास सारा प्रूफ था। मैं उसके बाद इस शख्स ने मुझे उस घर से बहाने से भेजकर मेरी सिस्टर के घर, उसके बाद इसने उस घर के ताले लगवा लिए और नंबर ब्लॉक बंद कर दिए, नंबर चेंज कर लिए इसने और मुझे फेसबुक हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया। मैं फिर इचरा थाना में गई कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, मेरे घर का सामान इन लोगों ने बंद कर दिया, ताले लगा दिए और आप मेरी मदद करें। मैंने एप्लीकेशन दी SHO को। SHO ने DSP साहब के सामने मुझे पेश किया। उन्होंने मेरी हेल्प करने की कोशिश की। उस टाइम जब उन्होंने मेरी हेल्प करने की कोशिश की, वो उन्होंने डीलर जो था सलमान का दोस्त जिसका घर था उसको बुलाया, वो नहीं आया। उसके बाद ये रेड करने गए हैं कि इसको पकड़ के लाते हैं और क्यों नहीं ये घर वगैरह दे रहे। उसके बाद ये सीन हुआ कि इन लोगों ने मिलकर वहाँ पे मतलब मुझे कहा कि हम आपको इंसाफ दिलवाते हैं, आप बैठ जाएँ, हम अभी डीलर आ रहा है तो हम आपका मसला हल करवा देते हैं। उसके कुछ घंटों बाद देखते हैं कि सलीम शौकत की कॉल आती है इचरे थाने में SHO को, गुज्जर को। वो मुझे कहते हैं कि ये आपका फैमिली मैटर है, आप यहाँ से जाएं। मैंने कहा ठीक है जनाब, अगर मेरा ये मैटर अदालती है तो आप मुझे जो सा इसने निकाह नामा नहीं मुझे दिया, आप मुझे इसका तो बताएं। और जो मेरे इसने 3 बच्चे मारे हैं और मुझसे सामान छीन लिया, आप मेरी ये मदद करेंगे, मेरे बच्चों के कपड़े दिलवा दें, मेरा सामान रख लिया, सब कुछ रख लिया इसने। आगे से उन्होंने कहा जी आपका ये फैमिली मैटर है, ठीक है, अदालत में जाएँ। DSP साहब ने कहा। तशद्दुद का वाक़या हुआ जिसमें देख रहे हैं कि आप जो है सब्ज़ रंग के आपके कपड़े थे, जिसमें आप कहा जा रहा है कि कपड़े भी बाकायदा तौर पर फाड़े गए और मारा गया आपको, वो क्या? उसी बात पे मैं आती हूँ। उसके बाद मैं फिर रोती धोती आ जाती हूँ कि मेरे उस टाइम DNC करवाई होती है सलमान ने, मुझे मेडिसिन दे के मेरा बच्चा मार दिया होता है। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं होती, फिर मैं रोती धोती अपनी फैमिली के पास चली जाती हूँ जो कि मैं छोड़ चुकी होती सलमान की खातिर। मैं उनके पास जाती हूँ, मैं कुछ दिन अपने आप को ठीक करती हूँ, मुझे बेड रेस्ट कहा होता है, जो कि मेरी वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें मुझे खून की बोतलें लग रही हैं और मेरे पास सारी रिपोर्टें हैं 3 बच्चों की DNC की। वो मैंने फिर अपने आप को ठीक किया। फिर मेरे बच्चों के पास रहने के लिए घर नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरी फैमिली ने मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। फिर मैं दोबारा आई इचरे थाने में 1.5 माह बाद। मैंने वहाँ आकर एप्लीकेशन दी कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मुझे निकाहनामा नहीं दिया गया, मुझे आज तक उस शख्स मेरे राब्ते में नहीं आ रहा और मुझे उन लोगों ने। आप
आपकी ये जो तशद्दुद की वीडियो थी ये बाकायदा तौर पर वायरल भी हुई फेसबुक पे, उसके बाद कोई पुलिस की जानब से एक्शन लिया गया? आप सीसीपीओ के पास भी गई थी, जिस पर आपने बोला था कि मैं सीसीपीओ के पास हूँ, मैं कोई फैसला जो है उसके बाद करूँगी? देखें, जब मैं एप्लीकेशन दी तो मुझे एसएचओ जो उनसे गुजर है ना, उसने मुझे बुलाया कि आपके पास क्या क्या प्रूफ है, जो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसने कहा जो जो प्रूफ है ना आपके पास वो आप ले आएँ, क्योंकि मैंने सिटी 42 में चला दिया था कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, जो कि ये शख्स मुझे नहीं मिल रहा, मेरा निकाहनामा दे। मुझे जो उनसे इचले थाने के एसएचओ ने बुलाता है, रात के 9 बजे का टाइम देता है, मैं 10 बजे पहुँचती हूँ। वहाँ से वो मुझे ले जाता है इचले थाने डीएसपी के पास। ठीक है, डीएसपी के पास जब हम जाते हैं तो वहाँ से मुझसे ये फाइलें पकड़ते हैं और मैं आगे देखती हूँ सलीम शौकत मनावे थाने का एसएचओ बैठा होता है, उसके साथ 10-12 लोग होते हैं। सलमान का साले 2 होते हैं लिया से जो आए होते हैं, और वहाँ पे डीएसपी साहब बैठते हैं। मैं डीएसपी साहब को देख के कहती हूँ कि आपने 2 माह पहले भी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, तो अब आप क्या करेंगे? मैं फिर भी बैठ जाती। मेरी वालदा कहती सुन लो, ये मुझसे फ़ाइल ले लेते हैं और वीडियो मुझसे मोबाइल में देखना शुरू हो जाते हैं कि शादी के प्रूफ जो हैं मैं उनको दिखाने लगती हूँ। उतनी देर में ये क्या करते हैं, मुझसे बेहुदा बातें करना शुरू होते हैं, डीएसपी साहब भी। ठीक है, उसके बाद मुझे सब लोग गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं, सलीम शौकत भी, कि आप ये हैं, आप वो, आप नाचने वाली हैं। अगर मैं नाचने वाली तो मैं इंसान नहीं थी, मैं औरत नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी नहीं हूँ। ठीक है, इस वाक़े के बाद आप सीसीपीओ के पास गई, उसने क्या, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला? वहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने मुझे बल्कि मारा पीटा। डीएसपी साहब ने के कमरे में लाइट बंद कर दी गई, मेरी वीडियो बनाई गई, और जो था वो गुज्जर, उसके पास मेरी जो रिपोर्टें थी मेडिकल, वो मैं छीनने की कोशिश। समझती हैं कि पाकिस्तान में पुलिस या इंसाफ नाम की कोई चीज़ है? इतनी वीडियोस वायरल होने के बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। साथ सीसीपीओ के बाद अभी तक मेरे ख्याल में आपके पास एफआईआर जो है वो आपकी दर्ज नहीं हुई। देखिए, मैंने एसपी साहब को एप्लीकेशन दी, पहले मैंने थाने में दी इचरे में, फिर मैंने एसपी साहब को दी, फिर मैंने सीसीपीओ को दी, फिर मेरी वीडियो वायरल भी हुई जो कि सलीम शौकत ने खुद बनाई, जो कि मेरे कपड़े फाड़ते हैं, लाइट जलती है और मैं रोती हूँ, डीएसपी साहब को कह रही हूँ। और जो कि मेरी एक रिकॉर्डिंग में ये भी है कि डीएसपी साहब कह रहे हैं आपके साथ गलत हुआ है, तो राइट हैं आप, तो उसमें मेरा फिर भी पर्चा नहीं किया गया। अब मुझे सीसीपीओ साहब ने बुलाया है, ठीक है, उन्होंने कहा आप सारे प्रूफ उन्होंने देखे, उन्होंने सलीम शौकत की रिकॉर्डिंग सुनी, एसएचओ की रिकॉर्डिंग सुनी, और मेरे पास वीडियोस थी, जो तस्वीरें थी वो सब दिखाए, मेडिकल दिखाए, जो सलमान ने मुझे मारता पीटता था वो भी दिखाए मैंने, वो सब कुछ लगाकर मैंने साथ दिए हैं। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि देखें, वहाँ ना सलीम शौकत पहुँचा, ना डीएसपी साहब पहुँचे, वहाँ पर सिर्फ वो एसएचओ पहुँचा। एसएचओ ने आगे से बयान किया, और जो थे वो एसपी साहब, उन्होंने कहा कि ठीक है आप राइट पे हैं, मुझे आपको अल्लाह पे यकीन है। मैंने कहा हाँ जी। कहते ठीक है, फिर आप अल्लाह पे यकीन रखें, मैं आपका आज ही 4 बजे तक फ़ैसला कर दूंगा। आपने अल्लाह पे यकीन रख के आप घर जाए। मुझे 4 दिन हो गए हैं, कोई फ़ैसला नहीं आया। अब तक मैं फ़ोन करती हूँ और वो अफसरान फ़ोन भी नहीं उठाते। बिल्कुल, ये वाक़या जो है काफ़ी दिलखराश वाक़या है, एक औरत पर तशद्दुद का, ख़ास तौर पे उस औरत पर तशद्दुद का जिसके साथ रहे। आप फुटेजेस में देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स जो है इनके पाँव तक जो है वो दबा रहा है। फुटेज में पाँव भी दबाता दिखाई दे रहे हैं, और बाकायदा तौर पर कुछ तस्वीर हैं जिनमें दूल्हा और दुल्हन का जो है इन पर जो है उन्होंने ड्रेसिंग की हुई है। उसके साथ साथ ना सिर्फ ये एक चीज़, तशद्दुद की तस्वीर भी जो हैं वो आप साथ साथ देख सकते हैं। सब के बावजूद यहाँ पे अभी जो हमारे साथ ये खातून मौजूद है, इनको इंसाफ नहीं मिला। सीसीपीओ तक के ऑफिस में प्रूफ होने के बावजूद, तमाम सबूत होने के बावजूद, अगर अब इस वक्त तक अगर उस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई तो ये एक सवालिया निशान है तमाम पुलिस पर, तमाम लॉ एंड ऑर्डर पर, और जितनी भी इंतज़ामिया है, जितने भी कानूनी अदारे हैं, उन पर यह सवालिया निशान है कि अगर इंसाफ है तो कहाँ है। जी।